अब बोलते मुझको आश्चर्य होता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए बोले। ओह, अगर शांति शांति रहे। आपको हो क्या गया है? माननीय मुख्यमंत्री, हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति 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 बोल रहे हैं। अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं। अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए, उनका कितना देर सुने हैं। शांति शांति। ये 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। बैठ जा, बैठ जा। शांति शांति। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित और हैं। कहीं कोई सड़क आयोग था, आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, के प्रथम सत्र के अवसर 5 के पहले तक का इतिहास जानो, विधानमंडल के और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, शुभकामनाएं और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए। और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। विकास कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी वित्तीय, विधायी, समाज के हर तबके के कार्य उत्थान के संपन्न लिए हम होने लोगों ने काम किया है। बिहार और विधानमंडल कितना के सभी काम हुआ, सदस्यों से बिहार के विकास के लिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। रचनात्मक भूमिका अब अदा शाम करने में की कोई अपेक्षा है करता हूं। क्या बजे तक? 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है? अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये साथ में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया। और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए, और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया, और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया।
आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन 2 को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले थे। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है, जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई या सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति अपनी तरफ से अब जो सारा काम हो गया है, अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए, और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है? इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो, आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे। चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं बैठ जाइए,
बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा, वही और होगा। तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। ठीक, तो वही इन्हीं होगा। शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन महोदय, मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का अब देखिए, जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं। महोदय, देखिए लगातार तस्वीरें बिहार विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार कुछ कहते हुए नजर आए और उसके बाद जब आरजेडी के ऊपर नीतीश कुमार ने जमकर निशाना साधा, आरजेडी के यहां पर तमाम विधायक नाराज होकर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा से। एक तरफ कार्रवाई लगातार जारी है, लोगों का बोलना लगातार जारी है, वहीं राजद के जो विधायक हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए, वॉकआउट करते हुए बिहार विधानसभा से नजर आ रहे हैं। आरजेडी पर जमकर नीतीश कुमार बरसते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने इनका साथ दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सब इन्होंने किया, क्योंकि आरजेडी लगातार तमाम जो विकास कार्य किए गए उसका क्रेडिट लेते हुए नजर आई, तेजस्वी यादव को आगे करती हुई नजर आई। उस सबके ऊपर नीतीश कुमार आक्रामक रहे। मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी। यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करी जाने वाली है। वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है। अस्मित ज्यादा जानकारी से हमारे साथ में जुड़े। अस्मित, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल वोटिंग कैसे कंप्लीट होगी जब राजद के तमाम जो विधायक हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए नीतीश कुमार के बॉल के ऊपर बाहर जा चुके हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसी पे चर्चा हो रही है। अंदर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी हैं, वो अंदर सदन में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने बड़ा आरोप लगा दिया है तेजस्वी यादव उनकी पार्टी के ऊपर, और यही नाराजगी के कारण पूरा विपक्ष जो है इस वक्त वॉकआउट कर चुका है। तेजस्वी यादव के साथ साथ सभी विधायक बाहर निकल चुके हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कमा रहे थे। उन्होंने हमारे विधायकों को फोन करके लाखों लाख रुपए में खरीदने की बात की। आखिर ये पैसा कहां से आया, सबकी जांच होगी। नीतीश कुमार ने जैसे ये कहा है वैसे ही विपक्ष के सभी पार्टी के विधायक जो हैं वो बाहर आ गए हैं। देखिए वॉकआउट किया है सभी ने और इस पूरे विधानसभा का वॉकआउट हो गया। अब अंदर चर्चा हो रही कैसे आखिर जो है अब वोटिंग होगा, फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि ये तो बिल्कुल क्लियर है साक्षी कि अब एनडीए की सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। उनके 125 विधायकों ने अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के वोटिंग करी थी। तो ये तो बिल्कुल अब साफ है कि नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार ने जो है वो उन्हें बहुमत साबित मिलता दिख चुका है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बना चुके हैं। लेकिन
विधायकों ने वॉकआउट किया है। नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर के ये पूरा जो नाराजगी है वो देखा गया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी ने पैसे के लेन देन को लेकर के हमारे विधायकों को कॉल किया, उन्हें कहा कि आप पैसे लेकर के हमारी पार्टी में आए, और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिल्कुल इन सब की जांच होगी। इसके लेकिन साथ असमत कुछ इनपुट्स तो जरूर रहे होंगे जिसके आधार पर इन आरोपों को नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया है राजद के विधायकों के ऊपर, और अगर राजद के विधायक अपनी जगह पर सही थे तो वॉकआउट आखिरकार क्यों किया गया? नहीं, देखिए ये लगातार देखा जाता है कि अगर उनकी बात जो है तेजस्वी यादव का ये साफ तौर पे कहना है, जब वो बाहर आते हैं तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार बेबुनियाद आरोप उन पे लगाते हैं, उनकी पार्टी पे लगाते हैं, और बहुत हमेशा जो है बहुत ज़्यादा जो उन्हें मौका नहीं मिलता बोलने के लिए, या फिर उनकी बातों को ठीक से सुनी नहीं जाती, बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो वहाँ रह के नहीं सुनेंगे ना तो वोट करेंगे, और यही कारण है कि वो अपने सभी विधायकों के साथ वॉकआउट कर चुके हैं। वहाँ नीतीश कुमार ये कह रहे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार बोलने लगे कि अगर आपको नहीं सुनना है तो सीधे वोटिंग कराइए, वोट करके ये जो फ्लोर टेस्ट है, कम से कम वो जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। लेकिन वोटिंग अभी नहीं हुआ। अभी तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ निकले, अंदर चर्चा हो रही है कि कैसे आखिरकार वोटिंग अब होगा। अच्छा, फिलहाल आप ठीक बाहर खड़े हैं, क्या आपकी किसी विधायक से बातचीत हो पाई? क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि आप ठीक बाहर खड़े हैं? नहीं, देखिए अभी हमारे पास जो अपडेट है, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी हैं, वो अंदर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ध्वनि मत से इसको जो है आपने पहले घोषणा किया था। महेश्वर हजारी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले कहा था कि ध्वनि मत से ही ये इसको स्वीकृत किया जाएगा। कितने वोट जो है पक्ष में पड़ते हैं, कितने वोट जो है विपक्ष में पड़ते हैं। इसके पहले भी जब अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो ध्वनि मत से ही ये स्वीकृत हुआ था, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने कहा कि वो इसको नहीं मानेंगे, आप वोटिंग कराएं। बाद में जो है वोटिंग हुआ, जिसमें 112 विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के वोट किया था, और 125 का जो आंकड़ा था वो पक्ष के पास था, यानी कि सत्ता पक्ष के पास था। तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को बहुमत मिला है, वो बहुमत साबित कर चुके हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट के पहले निकलने के बाद जो अगली प्रक्रिया है विधानसभा के अंदर वो होगी, क्योंकि अभी महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के वही अभी जो है विधानसभा के अंदर सदन की पूरी कार्रवाई को चलाएंगे। अंदर बातचीत होगी और थोड़ी देर में फ्लोर टेस्ट भी होगा। उसके बाद ही ये होगा कि कौन सी एनडीए या फिर महागठबंधन ने बहुमत साबित किया है। लेकिन फिलहाल ये बस अब औपचारिकता बची है। जब प्रक्रिया के ऊपर लगातार नजरें हमारी बनी हुई है, लेकिन 24 साल का ये समय, इस बीच पार्टियां बदली, गठबंधन बदले, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ एक रहा, नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार अभी कुछ देर पहले ही कहते हुए भी नजर आए कि अब हमने मेहनत बहुत करी है, हम जिस जगह पर आए हैं यहीं पर रहने वाले हैं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से वो कहते हुए नजर आए एनडीए की सरकार के लिए। नीतीश कुमार देखिए बहुत अलग तरह की राजनीति करते हैं साक्षी, और इसके पहले भी उन्होंने कई दफे ये बात कहा है कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा था। तेजस्वी यादव आज जब सदन के अंदर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग, उन्होंने बीजेपी के विधायकों की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि आप लोग तो मोदी के गारंटी वाले लोग हैं ना, आप लोग बताइए कि नीतीश कुमार का गारंटी आप लोग लेते हैं कि वो नहीं फिर से पलटी मारेंगे। उन्होंने जिस तरह से पाला बदला है, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनके पूरे देश भर में इतिहास रचा, और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, विश्वास प्रस्ताव में नीतीश सरकार को बहुमत मिला है। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 129 वोट पड़े हैं। राजद के विधायकों का वॉकआउट रहा। विश्वास प्रस्ताव में नीतीश सरकार को 129 वोटों के साथ में बहुमत मिला है, और इसी के साथ में बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल रहे।
विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 129 वोट रहे। इस बीच नीतीश कुमार कई अहम बातें कहते हुए नजर आए और उनका राजद के ऊपर, आरजेडी के ऊपर जमकर बरसते हुए, निशाना साधते हुए भी नजर आए, जिसको लेकर आरजेडी के विधायक नाराज हो गए और तेजस्वी यादव के साथ में सभी ने मिलकर सदन से वॉकआउट कर लिया। फिलहाल बिहार विधानसभा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार को बहुमत मिला है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ में सरकार में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। आज फ्लोर टेस्ट होना था, नजरें लगातार इस फ्लोर टेस्ट में हमारी बनी हुई थी। 129 वोट नीतीश कुमार के समर्थन में यहां पर पड़े हैं और इस बीच राजद कई सारे आरोप लगा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोला। अहम बात नीतीश कुमार के द्वारा कही गई कि हम लोगों ने इतने दिन मेहनत की है, हम अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं, यानी कि एनडीए के साथ में एक बार फिर से आ गए हैं, बीजेपी के साथ में एक बार फिर से आ गए हैं, हम सब दिन के लिए आ गए हैं, चिंता मत करिए। और यहाँ पर विश्वास दिलाते हुए नजर आए बिहार की जनता को नीतीश कुमार कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम आप लोगों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। उस बीच वोटिंग की प्रक्रिया होती रही। विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार ने हासिल किया है, विश्वास प्रस्ताव में मत, और नीतीश सरकार को बहुमत मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बिहार में सियासी हलचल से जुड़ी हुई, जिस बीच 129 वोटों के साथ में नीतीश कुमार को बहुमत हासिल हुआ है। अस्मित हमारे सहयोगी लगातार पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, बहुमत हासिल हो गया, सरकार नीतीश कुमार सफलता के साथ में बना रहे हैं और इस बीच राजद का वॉकआउट, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? राजद के विधायक वॉकआउट कर चुके हैं। मतलब आज जिस तरह से बातें हुई है, हम नहीं हैं स्पीकर, इसके बावजूद भी हम तमाम लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद दिया है और बिहार की जनता को संदेशा देना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि को जनहित में ईमानदारी से काम करना चाहिए और उत्तम विचार लेकर के सब समाज के लोगों को मिलाकर चलना चाहिए। नहीं क्यों? जब हमारे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आ गया था तो काहे को इस्तीफा, अब तो अविश्वास आ गया था तो उसका सामना हमको करना था, हम जनतांत्रिक तरीके से उसका सामना किया। अस्मित, अवध बिहारी चौधरी के भी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। फिलहाल हलचल क्या कुछ देखने को मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, बिल्कुल सीधे तस्वीर जोड़ते हैं। साक्षी, देखिए जितने विधायक थे आरजेडी के, वो फिलहाल अब विधानसभा से जा चुके हैं। कुछ विधायक जो बचे थे वो भी निकल चुके हैं और वो यहाँ से चल चुके हैं। अभी सदन में कोई है तो वो सिर्फ एनडीए के विधायक हैं। आरजेडी की कुछ महिला विधायक आपको नजर आएंगी, वो भी जो है वॉकआउट कर चुकी हैं और वो जो है यहाँ से जा रही हैं। और जितने विधायक एनडीए के हैं उन्हें अंदर रहना था और 129 वोट पड़े थे और अगर महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष हैं उनके वोट मिलाकर के बात करें तो 130 मत से नीतीश कुमार ने हासिल किया है विश्वास मत, यानी कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए के बहुमत साबित कर दिया है। बहुत दिनों से ये कोशिश चल रही थी साक्षी, हमने लगातार ये दिखाया कि कैसे विधायकों को एकजुट करने के लिए किसी ने हैदराबाद भेजा, किसी ने अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट किया, किसी ने तेजस्वी यादव के आवास पर अपने विधायकों को रखा जी। बहुत कोशिश हुई, लेकिन जो खेल की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे ना, वो बिल्कुल अस्मित, जिस खेला की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी, वो खेला फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया।